सरकार बनते ही सबसे पहला काम जो लघु एवं सीमांत किसान है, उनका फसल का जो कर्ज है वो माफ करने का वादा हमने किया है। गजब हो गया भाई, यूपी सरकार में भाजपा आई और किसानों के लिए बहार लाई। उत्तर प्रदेश में जैसा वादा किया था भाजपा ने, पहली ही कैबिनेट बैठक में किसानों का कर्ज माफ करने के फैसले को मंजूरी दे दी गई। करीब 86 लाख किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ होगा। लखनऊ में बैठकर फैसला लिया गया, मगर असर भोपाल तक हुआ। मांग शुरू हो गई मध्य प्रदेश में भी किसानों के कर्ज माफी की। सवाल उठने लगे, यूपी में जुम्मा 13 दिन हुए सरकार को और मध्य प्रदेश में 13 साल, तो क्यों नहीं हो सकता यहाँ भी किसानों का कर्ज माफ। यहाँ का भी किसान परेशान है, उसकी भी फसलें चौपट हुई हैं। 2 जून की रोटी को तरस रहा है। अब तो फैसला ले सरकार, जिससे राहत मिले किसानों को। यूपी में तो 86 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ और एमपी में महज 51 लाख किसान कर्जदार हैं। मांग उठाई आरएसएस के अनुषंगिक संगठन किसान संघ ने। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की सरकार से किसानों की समस्याओं को लेकर। देखिए, योगी सरकार ने ये कहा था मुख्यमंत्री बनने के बाद में, और चुनावी घोषणा में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। उन्होंने 36,000 करोड़ किसानों का जो रुपए है उस कर्जे को माफ किया, 1 लाख तक का कर्जा माफ किया है। उत्तर प्रदेश की बदहाल स्थिति को देखते हुए मैं योगी सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। जहां तक कर्जा माफी का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में भी मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भी कुछ किसान ऐसे हैं जो कर्जा वापस करने की स्थिति में नहीं है, वो कोई गलत कदम उठाने की स्थिति में आते हैं, तो उनका भी कर्जा माफ करें। कांग्रेस ने भी प्रदेश में किसानों की बदहाली का हवाला दिया और मांग कर डाली कि सरकार माफ करे किसानों का कर्ज। बार बार हर मंच पे, हर मोर्चे पर ये मांग हम उठाते हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा, पूरा कर्जा माफ मध्य प्रदेश की सरकार को करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान पूरे देश भर में आज सबसे ज्यादा बदहाली की स्थिति में है। सबसे ज्यादा अगर आत्महत्या के आंकड़े कहीं हिंदुस्तान में है तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किसान को सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश की सरकार देती है। पूछा गया भाजपा और सरकार के नुमाइंदों से, क्या यूपी की तर्ज पर किसानों को मिलेगी कर्ज माफी? क्या उनके जख्मों पर मरहम लगाएगी सरकार? जो बोले सो सुनिए जरा। कर्ज माफी के मामले में अभी तो जब डराएगा किसान, जब ब्याज रहित और बल्कि 10% सब्सिडी पे जब ब्याज के बिना जब कर्ज मिल रहा है तो वो भुगतान करना किसानों के लिए कोई समस्या ही नहीं है, कि कोई मांग ही नहीं है मध्य प्रदेश में उस समय राज्य देखा जाए। अब जरा एक नजर डालिए मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज पर। 51 लाख से ज्यादा किसान कर्जदार हैं मध्य प्रदेश में। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के 51,76,678 किसान कर्जदार हैं। किसानों पर 77,976 करोड़ रुपए बकाया है। हालांकि मध्य प्रदेश में किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज दिया जा रहा है। खैर, मांग उठी है, अब क्या कदम उठाती है सरकार? क्या यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में किसानों को राहत मिलेगी या फिर मिलेगी मायूसी? क्योंकि सरकार पर कर्ज माफी से अतिरिक्त बोझ भी बढ़ेगा और उसकी भरपाई होगी भी तो कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, उसके पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। यूपी की तर्ज पर किसानों के कर्ज माफी की मांग कितनी जायज? क्या मांग पर विचार करेगी मध्य प्रदेश सरकार? किसानों के नाम पर सियासत कर रही है कांग्रेस। क्या किसानों की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ेगी? मध्य प्रदेश एक कृषि आधारित राज्य है। यहाँ की आय का बड़ा हिस्सा कृषि के द्वारा मिलता है। हालांकि ये स्थिति पूरे देश की है कि जब जब कृषि अच्छी होती है तो हमारी विकास की दर बढ़ जाती है। जब कृषि में कुछ गिरावट होती है तो पूरे देश में चिंता हो जाती है। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कृषि प्रधान है। किसानों की हालत पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। उसकी वजह है यूपी में किसानों की कर्ज माफी। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 3 विशेष मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रकाश मीरचंदानी जी, नमस्कार, और कांग्रेस, युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश के अध्यक्ष
कुणाल चौधरी जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा में हमारे साथ इंदौर स्टूडियो से चैनल के हेड नवीन पुरोहित जी भी भाग लेंगे। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कुल मिलाकर नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है हमें आपकी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, तो मैं चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपसे करना चाहूंगा। कृषि का मामला है, कई बार लोग कहते हैं कि कृषि में कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए, जबकि उद्योग के प्रति सरकार का रवैया कुछ ज्यादा उदार होता है। किसानों को उतने कर्ज का जो उद्योग को दिया था, उसकी हम कहें कि छोटी उंगली के बराबर, बहुत ही तिनके के बराबर किसानों को कर्ज मिलता है, और उद्योग को जो कर्ज मिलता है वो खुले दिल से मिलता है। तो उद्योग को कर्ज भी बहुत खुले दिल से, रियायती दरों पर, और माफी भी उनको बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे नाम हैं, ले सकते हैं कि कितने उद्योगपतियों को किस तरह से माफी दी गई। हर सरकार ऐसा करती है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश सरकार ने एक अच्छा काम किया था, वो था 0% पर कर्ज देना। लेकिन बजट ही जब नहीं होगा तो कर्ज कैसे मिलेगा? लेने वाले बहुत हैं और पैसा बहुत कम है। एक मैं उदाहरण के साथ बात खत्म करूंगा अपनी, कि एक बार अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि सबको जो एक बत्ती कनेक्शन है मुफ्त मिलेगा। तो लोगों ने कहा कि मुफ्त तो तब मिलेगा जब बिजली होगी, जब बिजली नहीं है तो आप कर दीजिए मुफ्त कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0% पर सरकार ने कर्ज देने की बात की, लेकिन वो कुछ साल के बाद, चूंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, और जिस सरकार के पास पैसा नहीं होगा ये दिक्कतें आएंगी, हम उस पर नहीं जाना चाहते। अभी हमारा फोकस ये है कि जो यूपी ने जो एक लाइन खड़ी की है कि किसानों की के लिए पहली कैबिनेट की बैठक में कर्ज माफ करना, वादे के मुताबिक अच्छी बात है, होना चाहिए, और भी अच्छी बात है कि वो उनकी चिंता करें। लेकिन अब ये मांग पूरे देश में चलेगी, जहां जहां चुनाव आने वाले वहां भी चलेगी, और जहां नहीं है वहां भी चलेगी। और मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है। आपको लगता है कि ये मांग कितनी कारगर होगी, किसानों को कितना लाभ मिलेगा, सरकार दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? आप किस में राय? देखिए, मोटे तौर पर ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से जो बात उठी है वो पूरे देश में चलेगी, और उठने भी लगी है। कुछ लोगों ने दिल्ली में जाकर के, तमिलनाडु के किसानों ने वहाँ शायद धरना भी शुरू कर दिया है। पंजाब में ये मांग उठी हुई है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कई जगह ये मांग उठी है। और किसानों के पक्ष में अगर ये मांग उठती है तो मैं समझता हूँ ये जायज़ भी है। उसका एक कारण है कि आपने बहुत सही उदाहरण दिया, एक एक उद्योगपति पर 1-1 लाख हजार का कर्जा माफ हो जाता है, जबकि अगर मध्य प्रदेश का टोटल अगर आप कर्जा देखेंगे तो वो 1 लाख हजार भी नहीं है। तो मोटे तौर पर इस तरीके से किसान का कर्जा जरूर माफ होना चाहिए। और किसान जिस तरीके से फंस गया है चारों तरफ, आप अगर देखेंगे पिछले 25 वर्षों में किसान जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, उपकरणों का, ट्रैक्टर का, बीजों का, खाद का, उनकी कीमतें कहाँ चली गई? डीजल की कीमत कितनी बढ़ गई, लेकिन किसान की फसल उस अनुपात में नहीं बढ़ पा रही है। ऐसी स्थिति में, बल्कि मैं तो कई बार कहता हूँ कि मेरी निजी राय में, कि पहली फुर्सत में समर्थन मूल्य बढ़ा करके गेहूं का 3000 रुपये से ऊपर करना चाहिए। तो कहीं डीजल आप मध्य प्रदेश में सब दूसरे राज्यों से हम थोड़ा सा किसान को ज़्यादा महंगा मिलता है। ऐसी स्थिति में किसान का कर्जा तो राघवन जी माफ़ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वादे के मुताबिक कर्जा माफ किया, निश्चित रूप से उस सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। और उन्होंने सीमांत और लघु किसानों को लिया है। इसमें अगर वो मध्यम किसानों को भी लेते तो मैं समझता हूँ ये और अच्छी बात किसान के हक में होती। लेकिन फिर भी उन्होंने जो काम किया है बहुत सराहनीय काम किया है, और इसका अनुकरण अन्य राज्य सरकारों को करना चाहिए। फंड कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसकी व्यवस्था वो करें। अगर उद्योगों को दी जाने वाली रियायतों को जरा सा भी काट लेंगे, उद्योगों को टैक्स में छूट है, बिजली में छूट है, रियायती दर पर कर्जा है, मुफ्त में उनको जमीन दे रहे हैं, उसके बाद भी कई उद्योगपति उद्योग नहीं लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान बहुत दुष्चक्र में इस समय है, तो उससे उसको थोड़ी सी राहत तो राघवन जी जरूर मिलेगी, और ये होना चाहिए। ये मैं लौटूंगा, लेकिन एक सवाल आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ कि राहत तो मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार की झोली में पैसा नहीं है, सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। सरकार के खजाने में जो पैसा नहीं है वो किसान के कारण नहीं है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं सरकार के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ना करे। मेरा कहना है कि जो सरकार कर्ज ले लेकर तनख्वाह बांट रही है, कहीं ना कहीं मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो आपने एक बात कही कि अगर किसान की गेहूं की बात हम करें तो उसका जो समर्थन मूल्य वो 3000 होना चाहिए। निश्चित रूप आप महंगी दरों पर विदेशों से दाल आयात करते हैं और सस्ती बेचते हैं, तो जब आप महंगा गेहूं, महंगा चना आयात करने पर बेच सकते हैं, तो फिर किसान से महंगे पर लेकर आप सस्ते में क्यों नहीं बेच सकते? जबकि किसान ने आपको 5वीं दफा फिर से कृषि कर्मण अवार्ड दिलवाया, वो किसान जो खुद आत्महत्या कर रहा है, खुद मर रहा है, लेकिन प्रदेश को जिता रहा है, जिंदा रख रहा है। मैं लौटूंगा सवाल के साथ आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। प्रकाश जी, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, और उस सरकार ने पहले दिन से ही सरकार की धमक कैसी होनी चाहिए बता दिया है। हम
उनकी बहुत सराहना सिर्फ कृषि के मुद्दे पर करना चाहता है, लेकिन मैं थोड़ी सी आपसे लिबर्टी लेना चाहता हूँ कि उन्होंने पहले दिन कहा कि अवैध कसाई खाने बंद होंगे, और आप देखिए कि अवैध कसाई खाने धड़ाधड़ बंद होना शुरू होगा, कार्रवाई शुरू हो गई। उन्होंने एक बात और की, आदित्य योगी नाथ ने, कि जो प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाएगा हम उसकी मान्यता खत्म कर देंगे। तो सीधी सी बात है कि वहाँ सरकार की धमक है, और जहाँ सरकार की धमक होती है उसके नतीजे पहले दिन से आना शुरू होते हैं, कारोबार भले ही उन्होंने बाद में ग्रहण किया हो। एक बात और मैं कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि बहुत सारी बातें थी यूपी सरकार के साथ कि आप पहले दिन कैसे कर सकते हैं, इतना बजट आपके पास नहीं है, बहुत सारा पैसा है, 2 किश्तों में आप कृषि का कर्ज माफ करिए। लेकिन सरकार की चूंकि दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उन्होंने किया। क्या ऐसी इच्छा शक्ति मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी? क्योंकि यहाँ पुलिस से लेकर, अस्पताल से लेकर, किसानों से लेकर, स्कूलों से लेकर बहुत गड़बड़ियां हैं, और अब एक और नया तुर्रा ये आ गया कि कर्ज माफी। आपकी इसमें राय? देखिए राघवेंद्र जी, शिवराज सिंह चौहान एक योग्य और कर्मठ मुख्यमंत्री है। वो आपकी उस हर बात को बहुत संजीदगी से लेते हैं जो जनहित में हो, किसान हित में हो, और जनता जो हमारी प्रदेश की, जिसको हम अपना भगवान मानते हैं, उनके हित में हो। इस दृष्टिगत वो सारे फैसले बिल्कुल होंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी फैसला जनहित में होगा, किसानों के हित में होगा, चाहे यूपी करे चाहे ना करे। ये तो आज अगर यूपी ने किया है तो उसके कारण से हम अनुसरण करें, ऐसा नहीं है। कृषि को फायदे का धंधा कैसे बनाना है, इस दृष्टिगत शिवराज जी ने अपना खुद का फसल बीमा जो लेके आए, उसके बाद तमाम सिंचाई का रकबा बढ़ाया, तमाम सब्सिडी को अपनी तरफ लेकर किसानों को सीधे फौरी तौर पर राहत पहुंचाई। 0% ब्याज में, केवल 0% ब्याज नहीं है, अगर आप 1 लाख रुपए लोन लेते हैं तो आपको 90,000 जमा करना है, हर 1 लाख पे 10,000 की सब्सिडी भी है। ये तो सारी चीजें हम पहले से ही करते आ रहे हैं। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि हम लघु और सीमांत जो भी है, मझोले या सीमांत और लघु किसानों का कर्ज माफ करेंगे, प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी, और जो है माननीय योगी जी ने उसको अमल में लाया और ये किया। हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वित्तीय स्थिति हम अपनी पहले समीक्षा कर लेंगे। जो वित्तीय स्थिति है, केंद्र से भी अनुदान लेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश का किसान फले फूले, आगे बढ़े, और जो स्थिति बनेगी उस हिसाब से सारी की सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे। हम भी किसान के साथ में हैं। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। यही नतीजा आपको उत्तर प्रदेश में दिखा है। प्रधानमंत्री हमारे नेतृत्व करता है। आज जो उन्होंने घोषणा करी थी, उसी का अनुसरण माननीय योगी जी ने चर्चा नहीं कर रहा। हम आपने ठीक कहा कि आप जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर कहने की बातों पर टैक्स का प्रावधान होता तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य होता, क्योंकि यहाँ सरकार जो बात करती है वो बातें तो होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, नहीं, आप सुन लीजिए, पता है मेरी बात सुन लीजिए। जितनी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब आप मुझे मत टोकिए प्लीज। अमल में लाया गया है और उसका काम हुआ है। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमीदा अस्पताल ठीक करेंगे, नहीं हुआ। उन्होंने कहा शिक्षा ठीक होगी, नहीं हुई। ये मेरी बात नहीं है, ये जनता की बात। मैं लौटूंगा, आपके पास मौका मिलेगा। कुणाल जी, आपको लगता है कि जो कर्ज माफी का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है यूपी से, वो क्या मध्य प्रदेश में किसानों को लाभ दिला पाएगा? आपकी राय। और अगर नहीं दिला पाएगा तो कांग्रेस उसके लिए क्या करेगी, ये भी आप जरूर बताएं। देखिए, पहली बात, यूपी में जो स्थिति हुई, यूपी में आंशिक रूप से जो 1 लाख तक का कर्ज माफ हुआ, मैं बधाई देना चाहूंगा। कहीं ना कहीं किसानों की ओर चर्चा हुई। पर मध्य प्रदेश में जो पिछले 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार किसानों के नाम पे राजनीति करते हैं कि चाहे कृषि कर्मण अवार्ड लेना हो, जो एक फसल के ऊपर ये लेते हैं उसका भी एक आंकड़ों की बाजीगिरी करके जो लेते हैं, और यहाँ का किसान जो लगातार आत्महत्या करता जा रहा है, उसके प्रति इनकी जो उदासीनता है, उसके प्रति हम लगातार कर रहे हैं। और जो एक मैं आंकड़ा भी देना चाहूंगा कि अभी 16 जून 2016 को केंद्रीय मंत्री ने एक जवाब दिया कि देश के अंदर जो उद्योगपतियों का पिछले 3 साल में कर्जा माफ किया, वो 17,15,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। और वहीं पूरे देश की अगर किसानों की बात करी जाए तो वो करीब है 12,60,000 करोड़ का। अगर 3 साल में जितना जो रोजगार की भी मैं पूरा उसके ऊपर आना चाहूंगा कि जो रोजगार उत्पन्न इस देश के अंदर होता है, पूरे जो संगठित क्षेत्र है जिसमें व्यवसाय आ जाते हैं, जो चीजें आ जाती है, करीब 3 करोड़ रोजगार उद्योग यहां पे उत्पन्न करते हैं। और वहीं कृषि करीब 26 करोड़ रोजगार इस देश के अंदर उत्पन्न करती है। और जितना बड़ा हिस्सा इसका आता है, पर उसके प्रति जो उदासीनता सरकार की है, क्योंकि आपने जितना कर्जा उद्योगपतियों का पिछले 3 साल में माफ किया, अगर इतने
उसके अंदर ही किसानों का कर देते तो करीब करीब स्थितियां उलट होती। और मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें कि लगातार कृषि कर्मण अवार्ड की बात होती है, यहां पे जब तक यूपीए सरकार केंद्र में थी तो गेहूं के ऊपर बोनस मिला करता था, जो बोनस को 150 से बढ़ा के इस बार 300 या 400 या 500 रुपए करना था, उसे बोनस को खत्म कर दिया गया गेहूं के ऊपर। सोयाबीन के उसकी कीमतों की बात करें, बड़ी अच्छी बात अभी शर्मा जी ने कही कि किसानों का फसल की गेहूं की कीमत 3,000 रुपए कुंटल होना चाहिए, सोयाबीन की कीमतें 6,000 रुपए कुंटल पहुंचना चाहिए, धान की कीमतें 6,000 रुपए कुंटल पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब तक किसानों की फसलों की कीमतें नहीं बढ़ेगी, जो दाल की दलहन की बात चल रही है कि यहीं से मुख्यमंत्री जी ने मोजम्बिक के किसानों से जो करार किया वो 6,000 रुपए कुंटल का करार किया, और मध्य प्रदेश के किसानों को 5,000 रुपए कुंटल का, 5,500 रुपए कुंटल का। तो क्या बात है कि 4.5, हाँ 4.5, तो मोजम्बिक के किसानों से आप ज्यादा महंगी दाल खरीदेंगे और मध्य प्रदेश के और देश के किसानों से सस्ती खरीदेंगे। और गेहूं के ऊपर जो आयात शुल्क लगा करता था कि 25% का, कि कोई भी व्यापारी अगर कुणाल जी आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समय हमारे पास कम जा रहा है, हम मुद्दे पर आना चाहते हैं। मुद्दा यह है कि अगर आपने ये सब बताया, ये सब अगर सरकार नहीं करेगी तो कांग्रेस क्या करेगी? मैंने खुद ने इसके ऊपर रणनीति बना चुका हूं। 9 तारीख से पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है। प्रकाश जी सावधान हो जाइए। हाँ, जिसकी सीधी स्पष्ट रूप से सुषमा जी के लोकसभा क्षेत्र से शुरू होगा, वहां से पूरे महाकौशल होते हुए मई के अंदर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करा जाएगा। स्पष्ट है कि पूर्ण रूप से किसानों का कर्जा माफ हो, इसके अलावा किसी चीज पे नहीं, क्योंकि चाहे आलू का किसानों में खुद विधानसभा के अंदर यूपी ने आपका मुद्दा दिया किसानों के मामले में कर्ज माफी का, अलग बात है। लेकिन नवीन जी, आपने पूरी बातें सुनी होंगी, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार किसानों का कर्जा माफ करने की स्थिति में है बिना कर्ज लिए बाजार से? मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में एक बड़ा अजीब सा संयोग है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो संत हैं और वो किसान हितैषी निर्णय ले रहे हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान पुत्र हैं, वो धार्मिक यात्रा करके ढोल मजीरे बजा रहे हैं। तो ये जो किसान पुत्र का तमगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिला है, वो किस वजह से मिला है? कि किसान उत्पादन बहुत ज्यादा करता है, 5 बार इनको कृषि कर्मण दिला चुका है मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को 5 बार कृषि कर्मण दिलाने वाले अन्नदाता को मध्य प्रदेश के किसान पुत्र मुख्यमंत्री ने क्या कर दिया, उनके लिए क्या योजना लाई, ये बड़ा सवाल। दूसरा, प्रकाश मीरचंदानी जी बोले बिना पूछे किसी ने आक्षेप नहीं लगाया मुख्यमंत्री पे, बोले मुख्यमंत्री योग्य हैं और कर्मठ हैं। कौन कह रहा है मुख्यमंत्री अकर्मण्य ने? पैरों में उनके चक्कर है, मुंह में शक्कर है, दिमाग में ठंडक है, दिल में आग है, सारी चीजें। लेकिन किसानों के लिए क्या है? किसानों के लिए तो कुछ नहीं है। किसानों के लिए तो जो ऐसा लगता है कि किसानों के लिए तो सिर्फ झाग है, जो गुब्बारे जैसा दिखता है कि ये हो रहा है मध्य प्रदेश में, वो हो रहा है। आत्महत्याएं हो रही हैं, अन्नदाता परेशान है, और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय 2.90 भी इसी मध्य प्रदेश में ही हुआ है। किसानों का 2.90 हुआ है, 24% जो हुआ है शर्मा जी इसी मध्य प्रदेश में हुआ है। जो पूरे विश्व में प्रकाश जी मैं मौका दूंगा, वाला जीडीपी है। जी आंकड़े मत बताओ, मौका दूंगा प्रकाश जी आंकड़े मत बताओ। बाजू में शर्मा जी बैठे हैं, उन्होंने कहा है आप बता दो पिछले 5 सालों में समर्थन मूल्य में आपने क्या बढ़ोतरी कर दी, बोनस में क्या कर दी, और आप कह रहे थे कि हम खुद का फसल बीमा लाए। कौन से खुद का फसल बीमा लाए? खुद की कंपनी है आपकी फसल बीमा की। सरकार ने अपने फसल बीमा का अध्यादेश पास करके केंद्र सरकार से बोला उसको इस तरीके से अडॉप्ट करिए, उस पर अमल शुरू हो गया। प्रकाश जी, प्रधानमंत्री एक तो प्रधानमंत्री अपना नहीं होता इस देश में, लॉ देखो कानून अगर केंद्र सरकार उद्योगपतियों का कर्जा माफ करे तो मध्य प्रदेश को कुछ नहीं, और मध्य प्रदेश अगर कुछ करे तो केंद्र सरकार ने किया, इसीलिए मध्य प्रदेश क्या कर रहा है? नवीन जी बात पूरी करें, मैं लौटूंगा आपके पास। नहीं होना चाहिए ना, अगर मध्य प्रदेश को टारगेट करना तो नर्मदा सेवा यात्रा की जगह किसान पुत्र मुख्यमंत्री को किसान सेवा यात्रा निकालनी चाहिए थी ना। नर्मदा सेवा यात्रा मैया बचेगी, उसके आसपास वृक्षारोपण होगा, तुम्हारा मौका आएगा, सिंचाई का रकबा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टर्न आएगा तब बोलिए। जमीनी हालात देखो, जहां कार्यक्रम हो रहे हैं ना, उसके बाद वहां क्या ढेर लगा है कचरे का, जाके जरा देखो। उसके बाद नर्मदा की तरफ मुंह नहीं कर रहे हो आप लोग। किसानों का सोचो जरा।
देखिए, चलिए, यही- मैं प्रकाश जी यही लौटता हूं। सरकार शर्मा है जी जो किसानों का सोच रही है। सर 2003 से पहले तो हालत इतने बुरे थे। सुनिए, 2002 आप उसमें चले जाओ। आप तो जब आदि मानव हुआ था तब तो वो पत्थरों से आग जलाता आदि था। मानव तक हमारी सरकार थी क्या की साहब? बात करेंगे? नहीं, बोलने के लिए आप बोल सकते हैं, उसमें कोई मना थोड़ी है। 13 साल से आप बाहर झूठ आप रहे हो हमारी क्या? आदि मानव के 13 जमाने साल से आप सरकारें बाहर बनाए झूठ रहे होते, हो हमको क्या? अगर संसाधन दिखाया होता, पांच बार हमको अगर आपने साधन दिया होता तो हम करते सेवा। प्रकाश जी, मेरा आग्रह सुन ले पहले, फिर आपसे विस्तार से उत्तर ले लूंगा। आपको कृषि कर्मा दिया 5 बार, आपको इस प्रदेश के अन्नदाता ने कृषि कर्मा दिलाया। आप बताओ आपने एक बार क्या किया? अगर उसके ये लिए एक उत्पादन सिंगल बढ़ा बात है, बताओ आप। ये अगर उत्पादन बढ़ा है और हमने सुविधाएं मुहैया कराई है तो ही तो उत्पादन बढ़ा है ना साहब। लेकिन आत्महत्या तभी तो भी हुई है। केंद्र की सरकार जो है आत्महत्या भी हमको हुई है उस कृषि दौरान। कर्मण अवार्ड दे रही है। मैं लौटता हूं। मैं सर आपके राघवेंद्र सर मैं आपकी तरफ चर्चा को करूंगा, क्योंकि ये तो जितनी व्यथा है, दर्द है, गूंगी जबान है। और इस प्रदेश में अगर कोई परेशान है तो वो सिर्फ किसान है। बिल्कुल, बाकी सब झांकी चल रही है। हर बात से आप सहमत बने हैं। रहिए, मैं लौटता हूं आपके मैंने पास। पहले उसमें कहा कि हम भी केंद्र सरकार से कहेंगे कि हमारी वित्तीय स्थिति को देखते हुए जो अनुदान दे सकते हैं बिल्कुल। ताकि हम फौरी तौर पर हम किसानों को राहत पहुंचा सके। प्रकाश जी, जवाब हम कहाँ सवाल इनकार में- कर रहे हैं? जवाब लेकिन सवाल में ये आप- कहना कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये ठीक नहीं है। चलिए, हम मैं तो लौटता आपकी हूं। हर बात से सहमत हैं। हम तो हर बार कहते हैं कि आप जो भी सकारात्मक सुझाव दीजिए, सरकार के इस सुझाव में हम जितना तो भी चर्चा कर रहे हैं, सुझाव दायरे हम में तो होगा देंगे। उस हिसाब से वो करेगी। बिल्कुल। इसमें कहाँ मना है? बिल्कुल प्रकाश जी, आपने सवाल जवाब में अपना वक्त खत्म कर लिया। अब मैं शर्मा जी के पास आऊंगा, फिर सीधा कुणाल जी के पास। शर्मा जी, कोई दिक्कत नहीं। जी देखिए, मोटे तौर पर ये बात सही है कि इस समय सरकार ने किसानों के हित में बहुत से निर्णय लिए हैं। 0% ब्याज का निर्णय लिया है, 10%, ये सब काम किया है। सिंचाई का रकबा बढ़ा है, बिजली का रकबा बढ़ा है, और गांव में अप्रोच रोड बने हैं और खेत तक रोड बन रहा है। ये इस मामले में सरकार की तारीफ की जाना चाहिए। लेकिन किसान की जो स्थिति अगर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं वो एक ऐसे चक्र में फंस रहा है। मैं 2 और उदाहरण देता हूं कि अगर तौल कांटा अगर वहां से 10 किलोमीटर दूर है तो किसान को अपने खर्चे से ट्रैक्टर ट्राली लेके जाना पड़ता है। कितना खर्चा जाता है? हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छी पहल की है, उन्होंने कहा हम ट्रांसपोर्ट भत्ता देंगे। ये स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है। तौल कांटा जितनी दूर किसान लेकर जाएगा तो लाठी जो है तो लाठी कितना उसमें चुंगी करता है। 1 किलो गेहूं जो 1 कुंटल पर आपकी एक बात मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि समय कम है, वो फिर बात निकल जाएगी। आपने गेहूं की बात की और परिवहन की बात की। मैं बोलना चाहता हूँ, सरकार ने कहा कि 4,500 रुपए कुंटल तुअर वो खरीदी करेगी। लेकिन अब तुअर खरीदी में ऐसा सिस्टम बना दिया है कि किसान की वो तुअर सरकार खरीद नहीं सकती। ये प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 3 छन्ने लगाइए आप। 3 छन्ने के बाद वो उस पर आ रहा हूं राघवेंद्र जी, उस पर आ रहा हूं। वहां पर वो ऐसे बैठते हैं, हाँ। उसको इतनी टेस्टिंग करते हैं कि जैसे कि ये बीज पता नहीं कहां जाने वाला है, और कुल मिलाकर किसान खाली हाथ वापस लौटता है। वही मैं कह रहा हूं, आज के अखबार में खबर छपी है, साफ सुथरा गेहूं है, उसके बाद उसको 6-6, 7-7 दिन तक किसान पड़ा हुआ मंडी में। इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? कोई सुनवाई नहीं है इसमें, कहीं ना सुनवाई सरकार की नहीं नजर आ रही है, ना कोई कृषि मंत्री, ना सरकार। वो जो वहां पर बैठे हुए हैं तौलने वाले लोग, अधिकारी, वो इतने निरंकुश हैं कि मनमानी कर रहे हैं। असर नहीं है। वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की सारी योजनाओं के उनके जो उस पर पलीता लगा रहे हैं। बिल्कुल। कुणाल जी, मैं आदरणीय रमेश शर्मा साहब से मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा। जी जी रमेश जी बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे तो उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आप सरकार बनाइए, हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। अरे आप तो खुद ही सरकार हैं, पिछले 3 बार से सरकार हैं, और कितना सरकार महसूस करेंगे तब कर्जा माफ करेंगे। मतलब 12 साल में तो वनवास खत्म हो जाता है। किसानों का ये वनवास तो खत्म होना चाहिए। मतलब उत्तर प्रदेश में अलग भाव, मध्य प्रदेश में अलग भाव, ये तो गलत है। हाँ, निश्चित रूप से इसीलिए तो अपन ये बात चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बात सरकार तक पहुंचेगी और प्रकाश जी पहुंचाएंगे और मध्य प्रदेश सरकार लेगी इस पर कुछ ना कुछ निर्णय। सबसे खास बात नवीन जी इसमें यह है कि जो असुविधा किसानों को हो रही है गेहूं के तुलवाने में, तुअर के तुलवाने में, सरकारी खरीद में, वो अफसर मनमानी कर रहे हैं और सरकार नाम की वहां चीज नहीं है, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खुद हम बुधनी की बात करें, सीहोर जिले की बात करें, जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र और गृह जिला है, वहां भी किसान बहुत परेशान है। लेकिन इस पूरी चर्चा में कुणाल जी, भूमिका शुरू होती है अब कांग्रेस की। सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। इस बदहाली के दौर में कांग्रेस क्या करना चाहती है, आप बहुत संक्षेप में 2-4 वाक्यों में। स्पष्ट है कि पूरी तरह कर्ज माफ हो इस सरकार में, क्योंकि 3 बार सरकारें बनी है, कृषि कर्मण अवार्ड आपने लिए हैं, पर किसान जो मर रहे हैं, आपने ये आंकड़े दिए कि 437 किसानों ने आत्महत्या करी है पिछले 6 महीने के अंदर। लगातार किसानों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। और जो कृषि कर्मण अवार्ड का भी बार बार ये है, ये झूठे आंकड़ों की जो बाजीगरी, जो जीडीपी अभी बता रहे थे, क्या जीडीपी होती है, क्या ये होती है, तो मैं तो गांव का आदमी हूं, किसान हूं, मुझे इतना नहीं मालूम, पर किसान मर रहा है, किसान की हालत खराब है।
और लगातार आप ये आंकड़ों की बाजीगरी करके जो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस स्पष्ट है, पूरा कर्जा माफ नहीं होगा जब तक चैन से नहीं बैठने देंगे। पूरी ताकत से इस महीने आप देखेंगे मजबूती के साथ लड़ाई भी लड़ी जाएगी, सड़क से लेकर सदन तक पूरी तरीके से आंदोलन करके किसानों को कर्जा माफ करने के लिए बाध्य किया जाए। समय समाप्त हो रहा है। मैं इस चर्चा में आप सबने हिस्सा लिया, बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। नवीन जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, कुणाल जी आपका भी, प्रकाश जी आपका भी, रमेश शर्मा जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन हम इस चर्चा के अंत में ये कहना चाहते हैं कि जब सरकार के खजाने में पैसा नहीं होगा तो वो करेगी क्या? सीधी सी बात है कि बाजार से उसको ऋण नहीं मिल रहा है, कंपनियां उसको ऋण नहीं दे रही हैं। अब एकमात्र रास्ता है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा, मेहरबानी। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला केंद्र की तरफ जाएगा और राज्य सरकार तभी कुछ कर पाएगी। लेकिन उसके पहले अगर कुछ नहीं होगा तो सिर्फ बातें होंगी। बातें करने में तो हम माहिर है, चूंकि राजनेताओं के पास बातों करने का ही एक मामला होता है। वो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, वो किसी को 6 महीने बिना दूध के पाल सकते हैं। अभी स्थिति यही कि किसान बिना दूध के 12 साल से पल रहा है। आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी वो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी हम इस चर्चा को यहीं रोक रहे हैं। आप बनिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।